Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरे स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की भी एक स्टोरी मैं आपके लिए लाई हूँ जो जापान से है। हमारी दुनिया में हमें बहुत सी चीज़ें दिखती नहीं हैं, बट वो होती ज़रूर है। उनकी मौजूदगी हमेशा हमें फील नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है किसी के साथ कि उसे दिखता है। हमारे अलावा इस दुनिया में, इस धरती में और भी दूसरे चीज़ भी रहते हैं। कई बार उनके शक्ति के आधार पर वो इंसानी रूप भी लेते हैं, पर फिर भी हम नहीं पहचान पाते। ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये जापान की एक लेडी की स्टोरी है जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों का लव मैरिज ही हुआ था। वो लड़की अपने मॉम से मन मुटाव करके उसके बाद इस लड़के से शादी की थी। वो लड़की चिन, जो कि बहुत खूबसूरत थी और अमीर आदमी की बेटी थी, और उसने एक लड़के से शादी किया जो कि गरीब घर का था। वो लड़का तब बहुत अच्छा था और प्यार करने वाला पति था। चिन बहुत खुश थी कि उसे एक प्यार करने वाला पति मिला, हमसफ़र मिला। उसने सोचा कि उसकी ज़िंदगी अब स्वर्ग जैसे बन जाएगी। उसके पास, चिन के पास काफ़ी पैसे थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पेरेंट्स वो चाहते नहीं थे उससे शादी करे, लेकिन फिर भी उसे फाइनेंशियल बहुत हेल्प करती हैं। और चीन का अपना बिजनेस भी था जिसमें उसने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व कर दिया। उनकी शादी हुए करीब करीब 1 साल बीत गए। उसके बाद चीन प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद चीन की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी। वो ऑफिस भी जाना छोड़ दी। उसका पति अकेले ही जाया करता था। चीन को कई लोगों से सुनने को मिलने लगा कि उसका पति दूसरे औरतों के साथ रिश्ता बनाने लगा है। उनको नए नए और कीमती गिफ्ट देना और फिर उन्हें रेस्टोरेंट वगैरह में लेकर डिनर करना, ये सब उसके पति का आदत बन गया था। चीन कई बार कई लोगों के मुंह से ये सब सुनने के बाद वो तंग हो गई। फिर उसने फैसला किया कि मैं खुद देखूंगी कि मेरा पति रात रात भर काम करता है या वो अय्याशी करता है। इस वजह से उसने एक जासूस को हायर किया और कहा कि आपको मेरे पति का पीछा करना पड़ेगा। उस जासूस ने भी उसकी बात पर हामी भर दी और उसके पति को फॉलो करने लगा। फिर वो जासूस करीब करीब 10 दिन बाद आया चीन के पास और कहने लगा, हाँ, तुम्हारा पति वाकई में दूसरे औरतों के साथ घूमना फिरना खाना खाना उसकी एक आदत बन गई है। वो काम से कहीं नहीं जाता है, बल्कि वो तुमसे झूठ बोलकर जाता है। चीन बहुत दुखी हो गई। उसका पति जब घर में आया, चीन ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ अगर ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं नहीं, मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूँगा, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन चीन काफ़ी गुस्सा हो गई थी। इसके बावजूद चीन अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसने सोचा कि उसके पति का और एक मौका दिया जाए। तो उसने उससे कहा, ठीक है, अगर आइंदा कभी मैं तुम्हारे बारे में ऐसे वैसे कुछ भी सुनूं तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। तो उसके पति ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ इस बात पर बिल्कुल तैयार हूँ, मैं राजी हूँ। फिर कई रोज़ गए, देखते देखते 5-6 दिन गए, फिर से उसका पति का वही आदत शुरू हो गया। वो चीन के साथ किए हुआ वादा को भूल गया और अपनी आदत से बाज नहीं आया। चीन बहुत गुस्सा हो गया। फिर एक दिन अचानक से चीन देखती है
कि उसका पति एक दूसरी औरत को लेकर घर पर आया हुआ है। चीन ने पूछने पर वो कहने लगा, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस लड़की के बगैर नहीं जी सकता, इसीलिए तुम मुझे इससे जुदा मत करो। तुम मेरी पत्नी हो ठीक है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। चीन घबरा गई और दंग रह गई। कहने लगी, तुम तो मुझसे लव मैरिज किए हो, फिर ये क्या? इससे फिर प्यार कैसे? और हम दोनों तो पापा मम्मी भी बनने वाले हैं। लेकिन उसके पति पे कोई असर ना हुआ। चीन गुस्सा हो गई और उसका पति ये भी जानता था, अगर चीन गुस्सा हो गई तो चीन के प्रॉपर्टी से उसे हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए उसका पति ने चीन को मार डाला। मारकर उसे अपने ही गार्डन में डब कर दिया। और उसके नौकर जो सब आया करते थे चीन के घर में कामकाज करने के लिए, वो लोग जब पूछे कि मैडम कहाँ है, तो उसके पति ने कह दिया कि वो गुस्सा हो गई थी, शायद अपने पेरेंट्स के घर चली गई होगी। और झूठ मूठ वो जाकर सुबह अपने सासू माँ से भी पूछने लगा कि चीन आई है और रात को गुस्सा हो गई थी। उसकी सासू माँ ने कहा, नहीं तो चीन कहाँ यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। तो सब कोई घबरा गए और ढूंढने लगे। फिर पुलिस को भी बताया गया कि चीन गायब है घर से। उसकी माँ काफ़ी दुखी हो गई। उसकी माँ दुख के मारे कहने लगी, अब क्या होगा? और उसका पति दिखावा करने लगा, रोने लगा। तो उसकी मॉम उसके घर पर आ गई। आकर चीन को बहुत याद करने लगी और चीन का वेट करने लगी कि चीन आ जाएगी। और प्रेग्नेंट भी थी। तो चीन घूम हुए वो लोग सोच रहे थे, मतलब चीन कहीं चली गई है। उसके 3 दिन बाद उसकी माँ चीन के घर पर ही थी, बैल्कनी में खड़ी थी। तो देखती है गार्डन के एक पास में, पेड़ के पास में कोई लड़की खड़ी है। थोड़ी सी रोशनी के वजह से उसको मम्मी को दिख रहा था साफ साफ कि वो चीन ही है, जो कि एक वाइट कपड़ा पहनकर वहाँ पर रो रही है जोर जोर से। उसकी मम्मी उसके रोने की आवाज़ भी सुन पा रही थी। उसकी मम्मी दौड़ के गई। दौड़ के जब चीन को पकड़ने गई तो चीन वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके मम्मी ने ये बात उनके पति से कहा, चीन के पति से कहा और फिर चीन के पापा से भी कहा। चीन के पापा ने कहा, वो तो है ही नहीं यहाँ पर, फिर तुमने कैसे देखा? उसके पापा ने सोचा कि उसकी माँ जरूर सोच रही थी और सपना देखी होगी। और चीन का पति तो इग्नोर कर दिया, ये सब बात को वो सुन के भी अनसुना कर दिया। 3 दिन कंटिन्यू उसके माँ को चीन उसी तरह उसी जगह में देखी। फिर उसका पति बोला, काम काज भी देखना है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप रहो, रेस्ट करो, देखो, प्रे करो, अगर चीन मिल गई तो। इतना कहकर उसका पति ऑफिस चला गया। चीन के माँ को बार बार लग रहा था कि कोई अनहोनी हो चुकी है चीन के साथ, वरना चीन इस तरह कभी गायब नहीं होगी। फिर उसके माँ ने पुलिस को बुलाया और कहा कि मैंने 3 दिन से यहाँ पर मेरी बेटी को खड़ी देखा और वो रो रही थी। पुलिस ने वहाँ पर सर्च करने के बाद पता चला कि वहाँ की जो मिट्टी थी गीली थी दूसरे मिट्टी से, और वो जैसे खोद कर फिर से उसे सजाया गया था मिट्टी को। वहाँ पर उसमें घास भी नहीं थे। ये सब देखने के बाद पुलिस ने कहा कि यहाँ का खुदाई करना पड़ेगा और उन लोगों ने खुदाई करना चालू कर दिया। खुदाई करने कुछ मिनट बाद ही एक ताबूत मिला। ताबूत को उठाकर देखे तो उसमें चीन का डेड बॉडी था। लग रहा था तभी, मतलब कुछ सेकंड पहले ही इस डेड बॉडी को ताबूत में रखा गया है। बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, ना बदबू ना कुछ था चीन के बॉडी में। और पुलिस ने कहा, हम उसके पति को लेकर आते हैं। उसको पति को किसी ने कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट पुलिस उसे पकड़ लिया। और जब चीन के पति को बहुत सख्ती बरती गई उस पर, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने चीन को मारा था। और फिर पुलिस ने कहा कि तुम खुद ही मारते हो और खुद ही अपनी बीवी का गुम होने का एफआईआर दर्ज कराते हो, परेशान करते हो, तुम्हें तो फांसी ही होगी। उसका पति उसके बाद वो जब जेल में रहा
उसका पति, सब कहते हैं, पागल जैसे चिल्लाता था। कहता था चीन खड़ी है यहाँ पर, वो मुझे मार रही है, मुझे मार डालेगी। कई बार उसके सर पर इतनी चोटें लगते थे, उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। और फिर उसके पीठ में भी कई घाव थे, जैसे कोई नोचता है। लेकिन किसी को चीन नहीं दिखती थी, बस उसका पति ही डरता था और रोने लगता था। कुछ दिन बाद उसका पति का जेल में ही डेथ हो गया। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला उसका पति का किसी ने गला दबाकर मार दिया था उसे। लेकिन उसके पति के जहाँ जिस कैबिन में उसका पति रहता था, थाने में, उसके साथ कोई भी नहीं था। सिंगल पर्सन भी उसके साथ नहीं रहता था। उसके बावजूद, और डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि जो भी था इसका गला दबाया, वो कोई जेंट्स नहीं बल्कि कोई लेडी थी। कई बार ऐसे होता है फ्रेंड्स, जो कि हम जिस चीज़ का प्रमाण नहीं कर पाते हैं, वो गॉड की तरफ से, गॉड ही हमें मदद करने के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं। कई बार कई चमत्कार होते हैं, लेकिन कई बार कुछ भी चमत्कार नहीं होता, जैसे का तैसा ही रह जाता है। कई ऐसे इंसान भी हैं जो कि दुखी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और फिर उनका भी आत्मा भटकते रहता है। कई बार ऐसा होता है, अनजाने में दूसरे इंसान की जगह दूसरे इंसान को मार दिया जाता है। इसी तरह एक स्टोरी है। एक बार एक साला और जीजाजी दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों सेम कपड़े पहनना और बाइक भी सेम, सब कुछ उन लोग का बहुत एक जैसा था, क्योंकि वो दोनों दोस्त भी थे। और साला जो था वो अपनी छोटी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ शादी करवाया था, तो दोनों जीजा साला बन गए थे। दोनों बिल्कुल भाई भाई लगते थे। उसके जीजा जी तब एक कॉन्ट्रैक्टर थे, तो इसी वजह से उनको किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ काफ़ी लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई होने के वजह से जिसके साथ जीजा का उसका लड़ाई हुआ था, वो आदमी काफ़ी गुंडा टाइप का था। ये स्टोरी बिहार की है। और उस आदमी ने धमकी दी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन किसी ने परवाह नहीं किया था। 3 महीने बाद अचानक से उसके साले का मौत हो जाता है। वो अकेले ही अपने बाइक पे आ रहा था, अपने काम से गया था वहाँ से। अचानक से उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स पता करने पर पता चलता है कि उसके सर में गोली मारी गई है, लेकिन उसका ब्लड इतना सूख चुका था अंदर, बिल्कुल ब्लीडिंग अंदर हो चुका था, तो बाहर कुछ पता भी नहीं चला था। तो सब कोई रोने पीटने लगे। लेकिन वो मरने के बाद से ही उसके जीजे को सपना आने लगा कि वही कॉन्ट्रैक्टर उसे मारा है। वो बिल्कुल सपने में देखता था उसका साला बाइक में जा रहा है, और वो जो आदमी उसके साथ लड़ाई किया था जीजा के साथ, वो आदमी एकदम आगे की तरफ से आता है बाइक में और उसे गोली मारता है साइड वेज में, उसका साइड कान के थोड़े ऊपर में। ऐसे 2-3 बार देखने के बाद उसका जो जीजा था उसने पुलिस से कहा, नहीं, मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है, ऐसा क्यों होगा। उसने जब पुलिस को बहुत फोर्स किया तो पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे बहुत सख्ती से जब पेश आए, तब उसने बताया कि हाँ, उसने उसका कत्ल किया था। लेकिन कुछ सबूत नहीं मिला। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसने मारा था। उसके बाद ही ये केस सॉल्व हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है।